हेलो, वेलकम टू हैप्पी हार्ट 1111। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करने वाली हूँ वो मेरी पर्सनल लाइफ से काफ़ी कुछ रिलेटेड है। मैंने उस पेन को पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया है। क्या पेन है? वो ये है कि 2024 में मुझे इस बड़े से बंगलो को छोड़कर इस छोटे से घर में किसी कारणवश शिफ्ट होना पड़ा। और ये बहुत ही सडन हुआ, बहुत ही शॉक के रूप में मेरे लिए ये पूरा जो सिनेरियो क्रिएट हुआ, क्योंकि वो घर हम सेल तो करना चाहते थे, हम उधर से रीलोकेट करना चाहते थे, बट नॉट इन दिस वे वेयर वी हैड टू रीलोकेट टू अ प्लेस व्हिच वाज़ lesser in comparison to the ambience or the environment which was available or was present in that bungalow। ये घर भी ठीक है, अच्छा है, अब तो हम यूज़्ड टू हो गए हैं, सेटल हो गए हैं। बट शुरू के 6-8 महीने मुझे इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे सिनेरियो को जो हुआ ऑल ऑफ अ सडन, उसको एक्सेप्ट करने में इतनी प्रॉब्लम हुई कि मैं सुबह 10-11 बजे उठती थी और रात को देर में सोती थी। मेरा पूरा शेड्यूल ख़राब हो चुका था। आई वाज़ लिटरली डिप्रेस्ड, आई वाज़ हेटिंग एवरीथिंग अराउंड मी एंड आई वाज़ एंग्री विद गॉड कि इस तरह की चीज़ मेरे साथ क्यों हुई? ये पूरा मतलब जो भी जैसे मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात करते हैं, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि हम एक स्पेशियस अ, बड़े बंगलों के को छोड़ के जिसके आस-पास इतनी ग्रीनरी है, जिसके आस-पास 25-20 फुट चौड़ी सड़कें हैं, उसको छोड़ के हम इस छोटे से घर में आए जो कि किसी का ओल्ड हाउस है। हालाँकि इसको रेनोवेट कराया था शिफ्ट होने से पहले हमने, बट यहाँ सड़कें छोटी हैं, घर बहुत कंजेस्टेड हैं, सारे के सारे एक-दूसरे से बहुत चिपके हुए घर हैं और ग्रीनरी बहुत कम है, क्योंकि लोगों के प्लॉट्स में या घर में बहुत कम स्पेस है और उन्होंने बहुत कंजेस्टेड वे में घर बना रखा है। सो लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, बात ये है कि मैं जिस पेन की बात कर रही हूँ, वो इस पेन की है कि अपनी एक बसी-बसाई दुनिया, एक हैबिटेट या अपने एनवायरनमेंट जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, जहाँ की आपको आदत है, उसको छोड़ना जब आपको पड़ता है ना, तो अचानक से आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और आप बहुत सफोकेटेड, हेल्पलेस और बहुत ही डिप्रेस्ड फ़ील करते हो, जो मैंने पिछले साल कम से कम 6 से 8 महीने फ़ील किया। अभी रिसेंटली जो हैदराबाद या तेलंगाना के जो कांचा, काची, बाउली क्षेत्र में जो सिचुएशन अराइज़ हुई, वो इसी तरीके की सिचुएशन अराइज़ हुई जहाँ पे पेड़ों की कटाई के लिए आदेश दे दिए गए और वहाँ पे रहने वाले जो जीव-जंतु हैं, उनके बारे में नहीं सोचा गया और इसके कारण वो भी बहुत अ, मतलब न्यूज़ में जो सुर्खियाँ बनी कि वहाँ के जो मोर हैं वो रोने लगे और उनकी जो क्लिप्स हैं उसको देख के सच में आपके आँसू में आँसू आने लगते हैं, क्योंकि मैंने उस पूरे क्लिप को जब मैं देख रही थी तो मेरे को अपना वो पिछले साल वाला जो पूरा जो सिचुएशन था जिसमें मैं थी, जहाँ ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर एज़ अ शॉक मुझे ये पता चला कि आई विल हैव टू रिलोकेट नाउ और जल्दी-जल्दी सामान बस पैक करो। आई वाज़ नॉट एबल टू इवन प्रोसेस दैट होल like whole scenario that was in front of me, कि it was not related to any financial crunch or anything कि हमें finances की वजह से उसे बेचना पड़ा, but it was like समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। मुझे उस घर का एक वीडियो भी डालना था कि अबाउट, बिकॉज़ माय एंटायर चाइल्डहुड वाज़ इन दैट big house, though we hated living in that house because it was surrounded by all of my relatives and we wanted to sell it, but not in this manner where I had to come and live or relocate to a place which was lesser in terms of the environment, ambience, space, everything। तो ले दे के बात ये है कि जिस पे बीतती है उसको पता चलता है। वैसे ही जानवरों की जो जगह थी ना, जंगलों में थी, लेकिन हम इंसानों ने इतनी सेल्फिश अप्रोच को अडॉप्ट किया है, अपनी जनसंख्या बढ़ाते गए, अपने बारे में सोचते गए, अपना विकास, अपनी मॉडर्न लाइफ़ को एक्सपैंड करने के लिए वी जस्ट नेग्लेक्टेड हाउ द एनिमल्स वुड लिव, वेयर दे वुड लिव, हाउ दे वुड सर्वाइव, वेयर वुड दे गेट देयर फूड फ्रॉम। तो ये चीज़ आज बहुत प्रेवलेंट है और ये चीज़ हमें इस इंसिडेंट जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो इंसिडेंट है उससे भी देखने को मिलती है और ये चीज़ आप अपने आस-पास भी देख पाओगे कि जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं, उनको देख के कई सारे इंडियंस बोलते हैं लाइक यक, व्हाई दीज़ एनिमल्स आर ऑलवेज़ रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर। बट आपको ये क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए कि वो अगर रास्तों में नहीं घूमेंगे तो उनके लिए जंगल तो अब बचे ही नहीं हैं, वो तो आपने हमने मिलके ख़त्म कर दिए, तो वो कहाँ पे जाके खुद को रिलोकेट करेंगे? दे कैन नॉट लाइक
do things the way humans do, right? We are more intellectually, uh, like more privileged than any other organism on this earth. तो ये पूरा वीडियो उसी के ऊपर डेडिकेटेड है। आई होप इससे आपको कुछ आपके अंदर की इंसानियत कुछ जाग जाए और आप अपने अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी सोचें और उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए आपके मन में एक इच्छा जो है जागरूक हो और आप आई होप you enjoy it and you learn from it and you implement it. So let's go ahead and watch the video. Thank you. जैसे हम मनुष्यों का घर ईंट और सीमेंट की इमारतों में होता है, वैसे ही पशु पक्षियों का घर जंगलों में होता है। जंगलों में विभिन्न प्रकार के पशु एवं पक्षी पाए जाते हैं और वे सभी जंगल के वातावरण में ही जीवित और सुखद रहते हैं। परंतु विकास और शहरीकरण की वजह से मनुष्य ने कई जंगलों को काटना शुरू कर दिया और इससे न सिर्फ पेड़ों की संख्या में कमी हुई, बल्कि कई प्रकार के पशु और पक्षी भी लुप्त हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, विकास को गति देने के लिए और भी जंगलों और प्राकृतिक स्थलों को नष्ट किया जाने लगा और अब स्थिति यह है कि पेड़ पौधों के जंगलों की जगह ईंट सीमेंट के इमारतों के जंगल तीव्र गति से फैलते ही जा रहे हैं। जहां भी दृष्टि डालो वहां सिर्फ घरों, दफ्तरों, बाजार, व्यक्तियों की भीड़ और गाड़ियों की कतार ही दिखाई देती है। विकासीकरण के नाम पर सिर्फ लोगों की भीड़, गाड़ियों का शोर, प्रदूषण, गंदगी और संसाधनों का अभाव या कमी ही मनुष्य को प्राप्त हुई है। हाँ, थोड़ा बहुत मनुष्य जीवन पहले से आधुनिक अवश्य हुआ है। जीवन शैली अब मॉडर्न हो गई है, परंतु उस थोड़ी सी विकास के लिए मनुष्य बहुत अधिक मूल्य चुका रहा है। वह जानकर भी अनजान है कि जिन जंगलों को और प्राकृतिक स्थलों को वह विकास के नाम पर नष्ट करता जा रहा है, वे उसकी स्वयं के जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। मनुष्य बाकी सभी जीव जंतुओं में सबसे अधिक बुद्धिमान है, फिर भी वह अपनी जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर पाया और अब हाल यह है कि लोग खाना, जल, घर, नौकरी इत्यादि के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अब स्वयं के गुजारे के लिए वह इतना लालची और राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया है कि वह मासूम जानवरों और पक्षियों के बचे कुचे घर यानी जंगलों को भी नष्ट करने में उतावला हो रहा है। हाल ही की घटना है जब तेलंगाना के कांचा गाचीबाउली स्थान में वहां की सरकार ने 400 एकड़ घने जंगलों की सफाई करने का आदेश दिया ताकि उस भूमि में आईटी पार्क की स्थापना कर सके और आर्थिक वृद्धि हो सके, यह जानते हुए भी कि वहाँ कई मासूम जंगली जानवर और पक्षी रहते हैं जैसे कि मोर, हिरण इत्यादि। जब वहाँ अकस्मात कई सारे बुलडोजर जंगल को साफ करने लगे, तब वहाँ मोर की दर्द भरी आवाज़ सुनाई देने लगी। इस पर वहाँ के आसपास के विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं इस वन कटाई का विरोध करने लगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। सोशल मीडिया के चलते यह पूरा मामला तेजी से पूरे देश भर में फैलने लगा और इससे तेलंगाना की सरकार पर दबाव भी बना और काफ़ी विरोध का सामना भी उन्हें करना पड़ा। मनुष्य ने कई सालों से अपने स्वार्थ के लिए धरती को हानि पहुंचाई है। आज हाल यह है कि पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ चुका है। ग्लेशियर पिघल गए हैं जिससे जलवायु में परिवर्तन हो गया है। ग्रीष्मकाल में प्रचंड गर्मी, सूखा पड़ना, वर्षा ऋतु में बाढ़ की स्थिति, शीतकाल में हड्डी जमा देने वाली सर्दी पड़ने लगी है। साथ ही प्राकृतिक आपदाएं भी समय समय पर पृथ्वी में जीवन को अव्यवस्थित करती ही रहती है, जैसे कि सुनामी, भूकंप, एवलांच, तूफान, वाइल्ड फायर इत्यादि। आज हमारी हालत सम्राट अशोक के भांति हो गई है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और समर्थ बनने की आग में खुद की ही चिता जला रहे हैं। अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए मासूम
और बेबस जीव जंतुओं के घर उजाड़ रहे हैं और अंदर ही अंदर स्वयं को खोखला करते जा रहे हैं। अपनी आगे की पीढ़ियों का भविष्य नष्ट और अंधेरी की ओर लेके जा रहे हैं। अब यह अति आवश्यक है कि मनुष्य अपने अंदर की दैविक आवाज़ की सुने और अपनी सोच को स्वार्थ से करुणा और परोपकारी कार्य की ओर ले जाए, ताकि हम अपने साथ अपने वातावरण और उसमें रहने वाले अन्य जीव जंतुओं का भी कल्याण कर सके। पृथ्वी को सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से जीवन को सफल एवं समृद्ध बना सके। अभी ग्रीष्म काल का आगमन हो चुका है और सूर्य देव का ताप भी बढ़ रहा है। मनुष्य के पास तो ईंट सीमेंट के घर और कार्यालय उपलब्ध है, जिनमें नाना प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध है, परंतु पशु और पक्षियों के पास मनुष्य की दया और कृपा के अलावा अब कोई दूसरा साधन नहीं है। इसीलिए आपसे अनुरोध है या विनती है कि आप अपने अच्छे कर्मों में वृद्धि करें और इन बेजुबानों को खाना, पानी, रहने का स्थल या फिर अस्पताल में जांच इत्यादि की व्यवस्था जरूर उपलब्ध कराएं। जो भी सेवा आप कर सके वह अवश्य करें और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। मैं हर रोज अपने घर के आसपास के पशु एवं पक्षियों को खाना एवं पानी उपलब्ध कराने का प्रयत्न करती हूँ। जितना मुझसे बन पड़ता है उतना करने का प्रयास करती हूँ। यदि आप भी इस नेक कार्य में अपना योगदान देंगे तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। मैं आप सभी दर्शकों से आग्रह करती हूँ कि आप अपने घर या दफ्तर के आसपास रहने वाले पशु एवं पक्षियों के खाने एवं पानी की व्यवस्था अवश्य उपलब्ध करें, ताकि वे भी जीवन में स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। आपका बहुत ही कल्याण होगा और उच्च कोटि के मनुष्य की सूची में आपका नाम होगा, क्योंकि ये कहा भी गया है कि बेजुबान जीवों की सेवा ही सबसे उत्तम सेवा है। क्योंकि दोस्तों, ये पशु और पक्षी आपके और मेरी तरह दफ्तर जाके नौकरी नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, ना ही ये पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं और ना ही अपना खाना या घर बना सकते हैं। और हम मनुष्यों ने इनके रहने के जो प्राकृतिक स्थल है यानी जंगलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है या कहो ख़त्म ही कर दिया है। उनके जो प्राकृतिक रहने का जो रंग-ढंग या उनका रहन-सहन था, हमने उसे बहुत हानि पहुँचाई है और अब उनकी स्थिति यह है कि वो पूरी तरीके से मनुष्य के दया और कृपा के ऊपर ही निर्भर है। तो इसीलिए आप आज ही से अपने ओर से जितना भी योगदान हो सके इन पशु-पक्षियों के लिए ज़रूर करें, किसी भी माध्यम से, किसी भी स्तर पर। आपका छोटे से छोटा योगदान भी इन जीव जंतुओं के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा और इनको अपने जीवन जीने में बहुत ही सहायता मिलेगी। आशा करती हूँ आप आज की इस बात पे गौर करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे, अपने आसपास के पशु एवं पक्षियों की किसी भी रूप में सेवा करके। धन्यवाद।